अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। मैं अंदर जाती हूँ। इतनी देर लगा दी तुम लोगों ने? हैं? ज़ैनब कहाँ रह गई? पता नहीं, कह रही थी बस शी इज ऑन द वे। कह रही थी नहीं, हमारे साथ बस मेरे ख्याल से आगे पीछे ही आ रही है। आई थिंक वो उधर पीछे उधर फंसी हुई है, सम ट्रैफिक है। ट्रैफिक तुम लोग बताओ। आज तो ज्यादा ट्रैफिक होगा ना। अस्सलाम I got some people got us a rose. भाई रोज कहाँ से मिला आपको? एक भाई ये मुझे मेरे मियाँ ने दिया है। oh my god, Love is in the air. love is in the air। वैसे वाकई दिखाओ दिखाओ दिखाओ। भाई ये My फॉरेन God. रोजेस पे। Roses are my weakness और आज तो वैलेंटाइंस डे ब्रो, बनता है Yes, boss। और चॉकलेट्स आर माइन। किसी भी दिन। और गिफ्ट्स आते किसको बुरे लगते हैं भाई? यार प्यार का इजहार बुरा थोड़ी लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है, सही सही बात है। है। फुल भाई हर जगह रेड और क्या माहौल बना हुआ यही चल रहा है, यही चल रहा जहाँ खोलो फीड में यही रेडनेस नजर आ रही है। प्यार मोहब्बत। हाँ लेकिन सुनो मेरी बात, पहले चाय ले लेते हैं हम। हाँ, please order कर दो। We need it, please ऑर्डर ले लें। ऑर्डर ले लिया। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। ये नहीं। थैंक यू। आप ऑर्डर डिसाइड कर लेना 5 मिनट। यार ऑर्डर से पहले मतलब चाय तो लाजमी है। हाँ आई थिंक पहले है ना? चाय। मैं तो कॉफी। कड़क चाय। पत्ती। नहीं मैं तो कॉफी। देसी कॉफी है, सोच लो। देसी कॉफी। I'll have चाय। आई I हैव have द देसी कड़क coffee. चाय। है ना? मैं नाम की इज्जत रख रही हूँ ना। चाय पीना है। ओके तो फिर कितनी चाय? 5 चाय? नहीं नहीं हेलो मैं देसी कॉफी हूँ भाई। अच्छा सॉरी 4 चाय एक आधी देसी आधी कॉफी। उधर आधी कॉफी इधर। लिखा है इसमें देसी हाँ, कॉफी? देसी कॉफी। नाश्ता उसमें देखो, चाय में ही देखो, there's a देसी कॉफी। फिटी हुई कॉफी बेसिकली। 4 चाय कर दें और एक देसी कॉफी कर दें। और देसी चीनी नहीं हो चाय में। थोड़ी मिठास लाओ जिंदगी में। बस सही है, बहुत मीठा हो गया। बहुत कड़वा है। बहुत लाल मीठा सब कुछ हो चॉकलेट है, मिठास लाओ। गया। चॉकलेट्स के लिए भी कुछ बचाना है। बस अभी फिलहाल तो अभी फिलहाल बाद में ऑर्डर करते हैं हम। मैं रिपीट कर रहा हूँ 4 चाय और 1 देसी। एक देसी थैंक यू। बहुत लंबी लिस्ट दी थी। यार लेकिन चलो अब वापस कम बैक टू द टॉपिक बिकॉज वी आर नॉट लेटिंग दिस रोज गो। एग्जैक्टली। ये जो डिबेट चल रही है कि वैलेंटाइंस डे मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, मेरा सवाल ये है कि जो लोग मना रहे हैं वो क्यों मना रहे हैं? यार देखो मुझे पता नहीं क्यों पर्सनली ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी में इतनी हम थक गए हैं एज ए सोसाइटी बुरी न्यूज़ देख देख के और हर तरफ फ्रस्ट्रेशन देख देख के कि अब हमें कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी टू सेलिब्रेट जहाँ पे हम प्यार सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, वी ग्रैब दैट। एंड आई थिंक वैलेंटाइंस इज़ वन ऑफ दैट डे जब हम प्यार और खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो व्हाई नॉट। और फिर और यहाँ ये से बड़ा हमें- नेचुरल है। आई थिंक ये इनएविटेबल है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये ह्यूमन नीड है भाई, प्यार करना और प्यार रिसीव करना। नहीं यार मैं थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ। ये आई बिल्कुल अग्री कि ये एक ह्यूमन नेचर है, लेकिन वी गो ओवरबोर्ड। हम मुझे लगता है कॉपी करने में ना ओवर हो जाते हैं हर चीज़ में। मतलब आई डोंट नो, देखो मोहब्बत का अगर पता है ना दिन बैकग्राउंड में बलून्स भी पड़े हाँ हैं। हाँ वो सही है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको किसी से मोहब्बत है तो वाई 14th Feb ओनली, वाई सेलिब्रेट वन डे? मोहब्बत का इजहार तो हर दिन होना चाहिए ना, हर दिन ख्याल करे इंसान। वो इन डेज पे बेस्ड है, तो हम ये अगर ये गलत है नहीं ना। मनाएंगे ना इस दिन पे खास तौर पे, मतलब पूरी जिंदगी हम मनाते रहे, पूरे साल मनाते रहे, अगर इस दिन पे नहीं मनाएंगे तो वी फील लेफ्ट आउट। नहीं, मुझे नहीं देखो मुझे लगता है कि this- इसी दिन पे स्पेशली इसी दिन पे देखो होना मुझे चाहिए। लगता है दिस पर्टिकुलर डे अगर आप करते हैं ना तो इट्स टू मच ऑफ अ बर्डन फॉर द रिलेशनशिप कि मैं किसी को बर्डनाइज कर रही हूँ इम्पॉसिबल एक्सपेक्टेशन से कि भाई 14th Feb आ गया है, तैयारी है बेचारा आपकी, भूल गया अब तो नहीं है फिर बेचारे हाँ, की, तो आपने उसकी जिंदगी लेकिन खराब कर यहाँ दी। ना करने का एक डिप्रेशन अलग है। Exactly. I would like to add here कि जो तुम्हारा thought process है वो काफी mature है। हाँ। The people who are celebrating it are in the early youth days and all। और मुझे उस वक्त लग रहा है कि उन दिनों में ना validation की आपको सख्त जरूरत होती है। Validation तो मुझे लगता है most of the people who are celebrating it are more like के validation दे भी देंगे और validation ले भी लेंगे। फॉर मी अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने भी शादी के पहले साल अपने मियाँ को फूल भिजवाए थे। इट वॉज नॉट बिकॉज मेरी उनसे कोई बहुत अच्छी रिलेशनशिप हो गई थी, पहला ही साल था, क्या रिलेशनशिप हुई होगी, बट जस्ट फॉर द सेक कि मैं कह सकूं कि मैंने अपनी मियाँ को फूल दिए। इट वॉज मोर ऑफ फॉर द सोसाइटी रादर देन टू प्रूव कि मेरी उनसे वो अंडरस्टैंडिंग है। बिल्कुल सही बात है। लेफ्ट आउट, यू नो, अगर आप उसको और मनाते अब हैं हम उस स्टेज में आ गए कि आई डोंट नीड टू प्रूव इट टू एनीवन कि मैंने अपनी मियाँ को फूल दिए हैं। तो अच्छा मैंने शुरू में तो मनाए वैलेंटाइंस डे, खूब मनाए, लेकिन जिस साल नहीं मना सके ना उस साल आई रिमेंबर बहुत फोमो हुआ और ऐसा लगा कुछ रह गया।
और डिप्रेशन सा हुआ कि यार अच्छा सबके तब तो मना रहे हैं, और इवन अपने फीड्स पे भी देख लो जिन लोगों के पास पार्टनर्स होते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैरिड और अनमैरिड राइट नाउ, वो भी एक अलग बहस है, लेकिन जो लोग सिंगल होते हैं वो कितना डिप्रेशन का इज़हार कर रहे होते हैं कि यार फॉरएवर अलोन, और आपके इर्द गिर्द वो माहौल होता है ना पूरा उस दिन। और अगर आप इतनी ज्यादा स्टोरीज देखेंगे तो आपको होगा कि यार इनको कितना प्यार मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। हाँ, और चाहे ये वो सब- एक दिन तक लिमिटेड ही क्यों अच्छा ये सब अपनी पर्सनल चॉइसेस भी छोड़ दो, आप ये देखो कमर्शियलाइज कितना हो चुका है ये कि बिजनेस भी बन चुका है। हाँ, बिल्कुल। रेस्टोरेंट्स के लिए बिजनेस है, अपने जितने भी वेंडर्स हैं उनके लिए बिजनेस है, रेड टी शर्ट्स, चॉकलेट, सब तो डिफरेंट जितने भी ब्रांड्स हैं वो अलग packages आते वैलेंटाइन हैं, पैकेजेस packages होते होते हैं। कैंपेन्स अलग चलती है वैलेंटाइन डे लेकिन मेरा ये सवाल है कि अगर मैं किसी की फीड पे देख रही हूँ कि उसको ये चॉकलेट मिली, उसको ये फूल, तो ये क्या गारंटी है कि ही और शी इज बीइंग लव्ड बाय वो समवन? गारंटी नहीं है, वो लेकिन क्या आप अगले दिन हमें पता चलता है कि हमें ऐसा पता चल जाता है कि क्या चल रहा है। तो मतलब ये मैं कह रही हूँ कि those pictures and sending gifts on Valentine's does not prove that they're a happy couple They or does they not love each prove, other. but they are evidence। हम जब भी किसी को वो हम गिफ्ट खुद देते assume करते हैं फरिया। हाँ, at the exactly। end of the हमारी day thought it's a है। very superficial thing हाँ, ना। वो हम एक रात पहले जबरदस्त लड़ाई होगी, लेकिन एक बॉडी एग्जैक्टली, कुछ अपनी इनसिक्योरिटीज भी होती हैं जिसको इंसान जो है ना वो अपने आप को भी प्रूव कर रहा होता है। अच्छा मुझे तस्वीर पोस्ट हो जाए। अच्छा मैं याद है लगाऊं मैंने इसकी? एक बार हाँ प्लीज एक लगा strike ना, लगाओ। स्नैप तो बनती है ना ज़ैनब। मुझे और फिर याद हम है लिखेंगे मैं तुम लोग के साथ बैठी हूँ कि अगर किसी ने किसी को नया मिला और तुम्हारी पिक्चर देखी तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी? सही बात है। मैं आज तुम लोग के साथ बैठी हूँ वैलेंटाइंस डे पे, तुम लोग लकी फील करो। हाँ बिल्कुल गैलेंटाइन। हस्बैंड्स को We are डिच very करके happy। हम यहाँ यार, बैठे अच्छा हुए। एक बार ऐसा हुआ है, शादी का 1 साल ऐसा था कि मैं ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में बड़ा पार्टिसिपेट करती थी, तो मुझे वैलेंटाइंस डे पे आई वन ऑलमोस्ट 3 कॉन्टेस्ट और तीनों जगह पे क्या बात है। कौन सा? बाहर आ रहे हैं Valentine's Day। डिफेंस के 3 रेस्टोरेंट से और मैं तीनों में गए और खाना पार्सल लेके आए। अगले 3 साल का वैलेंटाइन मैंने 1 साल में वाला। लेकिन सवाल ये है कि मैंने उसको एंजॉय किया था शादी के बाद, शादी से पहले तो नहीं मनाया ना हमने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दिस सेलिब्रेशन पर्टिकुलरली ऑफ वैलेंटाइंस डे इज मोर ग्लोरिफाइड एंड मोर सेलिब्रेटेड बिफोर मैरिज वाले रिलेशनशिप्स। क्या कहते हो तुम? हाँ बिल्कुल मैं सही बात है। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे दिमाग में आया। सो आई गॉट मैरिड यंग, सही है, और उस पे जो सिंपथीज मुझे मिलती हैं ना, और कभी कभार एक वो भी होता है मेरे लिए कि तुम्हें क्या तुम्हें क्या पता, तुम्हारे क्या एक्सपीरियंसेस होंगे, तुम्हारी तो शादी हो गई। You don't know the excitement. But somehow I feel blessed that I got to experience all those things with the right person at the right time. और अगर in the right way, In the halal in setting। the halal way, तो ये मुझे थोड़ा अच्छा लगता है अपने एक्सपीरियंस को लेके कि अगर हम थोड़ा सा अर्ली मैरिजेस को इस पर्सपेक्टिव से भी देख लें कि आपको एक पार्टनर मिल जाता है अर्ली इन योर लाइफ, बिल्कुल। एंड यू एक्सपीरियंस लव एंड ऑल दोस थिंग्स दैट यू क्रेव फॉर इन योर यूथ। क्योंकि आप वो बचपने का एक एलिमेंट है ना, दैट यू एंजॉय दिस काइंड ऑफ से थोड़ी Like you मैच्योरिटी said, आ it's जाती है तो फिर ये inevitable। चीजें जवानी में इमोशंस ज्यादा होते हैं ना, तो यू बिल्कुल। वांट टू सेलिब्रेट देम, एंड इफ यू कैन डू इट इन अ हलाल वे तो व्हाई और नॉट? बच्चों को ये बताना भी जरूरी है कि भाई इट्स ओके इफ यू लाइक समबडी, बजाय इसके कि आप किसी गलत चीज का कोई स्टेप ले लें। जस्ट कम टू अस, विल टॉक टू यू। So basically ज़ैनब, यहाँ पे तुम जो हमने शुरू में बात की ना कि डिबेट चल रही है कि मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, सो देयर इज अ डिबेट and there is a stance from people कि भाई it's a multicultural thing, so just to build in tolerance and patience towards other cultures, we let our kids know about it and celebrate it, but I believe इसका भी तरीका होना चाहिए। बट विनेश, आई थिंक कल्चर ही अगर अडॉप्ट करना है तो व्हाई नॉट अडॉप्ट अ कल्चर दैट आवर किड्स कैन बी ओपन टू अस। हम ये क्यों नहीं अडॉप्ट करते? हम ये करते हैं कि हम अपने बच्चों को शट कर Why देते do हैं। we need Valentine for the children to open up to us? बिल्कुल You know, यार। every day should be like this कि बच्चे आपसे अपनी बात शेयर कर सके, ना कि सिर्फ एक दिन वो वैलेंटाइन में एक उसको एक इशू मचाना है, exactly। ग्लोरीफाई करना। बिल्कुल, मेरे अब्बू हमेशा कहते थे भाई आपको कभी कोई पसंद आए तो आप बता दीजिएगा। अब हमें कभी कोई ऐसे पसंद लोगों नहीं की आया, अरेंज मैरिज हो जाती है। एग्जैक्टली, हमें कोई पसंद ही नहीं आया। लेकिन कभी भी अपनी यंग एज में ये चीज़ इतनी अनअप्रोचेबल सी नहीं लगी, ऐसा नहीं लगा कि अच्छा ये तो करना ही नहीं है। लेकिन इसका अब एक आप और जब आपकी फैक्टर है, बातचीत चल रही होती, कम्युनिकेशन हो रहा था ना अपने पेरेंट्स के साथ, तो हर चीज इतनी नॉर्म होती है, वो बॉयज एंड गर्ल्स का जो रिलेशनशिप इतना नॉर्मल होता है कि उसमें फिर वो पसंद ना पसंद इतनी ज्यादा मैटर नहीं बिल्कुल, करती। वो हाँ। छुप छुप के जब हम इतनी बात बड़ी करते हैं, डील तो नहीं फिर लगती उसमें है। होता है And I कि think इसमें वो पेरेंट्स एक का बहुत बड़ा हो रोल जाता है। ये चीज़ इसमें parents का बहुत बड़ा इसमें role मुझे है। लगता है कि हम लोग जिनको ये ओपन
मिला और हमने नहीं अप्रोच किया बॉयज़ को या हमने उस तरीके से नहीं देखा, उसका एक फैक्टर ये भी होता है कि दैट आवर फादर्स वर सच एग्जाम्पल्स कि हमने वो क्रेव ही नहीं किया। आपको ये पता था कि डोंट सेटल फॉर लेस। Don't settle And for on less. Valentine's Day, mostly we are looking at couples who are not into this marriage yet. हमें दिख रही होती हैं काफी examples who are settling for less just for the sake of validation. Being in a eventually relationship. a superficial thing. Yeah. नहीं, just for the sake of being in a relationship, to have someone हाँ. कि हम दिखा दें, एक परफॉर्मेंस है दुनिया के सामने कि भाई वी आर लव। वैलेंटाइंस डे पे ना, तो अगर आपकी दोस्ती है, मतलब रिलेशनशिप है भी नहीं ना, तब भी आप पकड़ के ना उसको बिठाते हैं साथ में कि यार एक तस्वीर खींचो ताकि कोई भी अच्छा फिर मुझे बताओ, एक बात बताओ, तो क्या हम ये कह रहे हैं कि क्या वैलेंटाइंस शादीशुदाओं के लिए मनाना सही है? देखो मुझे ये होता है कि No, कोई not भी exactly. डोंट बी स्पेसिफिक फॉर अ डे, यू कैन डू इट एवरी डे। देखो मेरा हम ये तो कहना बोलते है, आ रहे हैं यार हलाल डेट्स पे जाओ। सुन लो क्यों मेरी 14 बात, तक लिमिटेड रखा सुन है। लो मेरी बात। सुनाओ। मुझे मैं ये कहना चाह रही थी इरशाद आज आपकी सुनेंगे आज वैलेंटाइंस मैं ये कहना चाह रही थी, सुन लो, मैं ये कहना चाह रही थी कि एनीथिंग व्हिच बर्डनाइजेस या स्ट्रेसेस या प्रेशराइजेस अ पर्सन ना, तो वो एक सर्टेन हद तक फिर आप करते हैं, उसके बाद फिर आप चिढ़ने लगते हैं। अगर मैं अपने मियाँ से या एनी गर्लफ्रेंड एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ बॉयफ्रेंड कि मुझे गिफ्ट चाहिए, वो बेचारा कर तो देगा मुरब्बत में सोसाइटी के प्रेशर से, बट उसमें वो खुलूस और मोहब्बत और ओरिजिनलिटी नहीं होगी। वो अपने दिल जिसे से कहते हैं नहीं ना, तो करेगा। कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती आप किसी को करा रहे हैं तो उसमें वो बात ही सही। अच्छा एक और बात देखो, वैलेंटाइंस डे वाले दिन ना एक फूल जो है वो 100 रुपए का मिलेगा, आम दिनों 25 रुपए का मिलेगा। ये फायदा ये आई 75 रुपए। मैंने नहीं फातिमा का टोटका। तो व्हाई स्पेंड 75 रुपीस एक्स्ट्रा? लेकिन फातिमा बहुत सारी कंट्रीज में जो है ना कपल्स एंड पीपल लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डे सेल्स ऑफ फ्लावर्स एंड चॉकलेट्स, सो आई वुड रादर प्रेफर इट सेलिब्रेटिंग द अदर डे। और वही बात है ना, एक खर्चा आपका अलग है, आपका मतलब एक दिन में कोई इतना दूसरों का बिजनेस और आपका कोई शदीद खर्चा। तो आई थिंक थोड़ा स्पेंडिंग वाइजली वाली भी यहाँ पे एक एलिमेंट आ जाता है कि इज इट वर्थ इट, द स्पेंडिंग दैट यू आर डूइंग दैट डे, इज इट वर्थ इट? अगर उस स्पेंडिंग से आपकी रिलेशनशिप में बूस्ट मिल रहा है, आपका जेन्युइन बूस्ट की बात करूँ कि वाकई में आपको मोहब्बत में इजाफा हो रहा है, Are you clear in your increase हो रही है, communication? Yes. आपकी कम्युनिकेशन में फायदा हो रहा है, तो चलो आप खरीद लें। बट इफ इट इज ओनली फॉर द सेक ऑफ जस्ट गिविंग अ गिफ्ट। बराबर वाली के मियाँ ने उसको Exactly. जो है रोज So दिया there's- था, आपने मुझे क्यों रोज हाँ, नहीं तो दिया, तो there's that's no- a wrong एग्जैक्टली, आई थिंक प्यार के जेस्चर्स की ना कोई कीमत नहीं होती। बिल्कुल। ज़रा और सच सच बताओ, तुमने कोई प्रेशर तो नहीं डाला था इस रोज के लिए? नहीं। चलो फिर सही। एक और बात जो मेरे ध्यान में आ रही है ये कि वी शुड एनालाइज आवरसेल्फ कि आर वी फ्रॉम द मासेस और द लीडर्स, मतलब जो सब लोग कर रहे हैं हम उसी तरह से करें मासेस की तरह, या शुड बी बिकम फातिमा, लीडर्स? सबसे बड़ी बात है ना, आपकी नीयत में खुलूस होना चाहिए। आपकी नीयत क्या है, फूल देने की, मोहब्बत का इजहार करने की, दैट मैटर्स। अमल का दारोमदार नीयत पर है। नीयत क्या अगर सोशल बात है। मीडिया के लिए है हाँ। तो देयर इज नो अच्छा वैसे मुझे पर्सनली आज पहला गिफ्ट मिला है वैलेंटाइन का और मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, मतलब गिफ्ट रिसीव करके बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगता है, लगता है। बिल्कुल। और जैसे फरियाल अभी बात हो रही थी ना कि शादी करके ऐसा लगता है कि तो डेड एंड हो गया, वो हम एंजॉय नहीं कर पाए, तो हमारे पास एग्जाम्पल है तो ताइशा की और हमारे नबी की, यार इतने अच्छे रोमांटिक जेस्चर्स होते थे उनके, तो मतलब आई थिंक बहुत बहुत अच्छी चीज़ है ये। वी शुड लर्न फ्रॉम देम के बाकी But गिफ्ट देने से those मोहब्बत से gestures were बढ़ती in है। the daily life. बिल्कुल। That's what I think we need to adopt right now. देखो असल में होता है कि शादी से पहले वाले जो रिलेशनशिप होते हैं ना वो बड़े स्वीट होते हैं, fantasize Young होते हैं, love. और शादी के बाद वो पोल्स अपार्ट हो जाते हैं, तो उसके ऊपर वर्कआउट करनी लेकिन चाहिए। क्यों हो कि जाते शादी हैं, के यही बात बाद, है। हाँ शादी के बाद दोनों जो हैं वो एक जैसे ही रहे, वैसे ही रहे ना जैसे रिलेशनशिप पहले थी वैसे ही रहे। और क्योंकि उस examples वक्त हम भी ना इतनी छोटी अच्छी छोटी हैं। चीज़ों को चेरिश कर रहे होते हैं। हाँ। जब हम साथ रहते हैं तो हम एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं और हम वो छोटे मोमेंट्स को चेरिश करना भूल जाते हैं। और हम दूसरे की जिसे कहते हैं ना छोटे छोटे जेस्चर्स भी ओवरलुक कर देते हैं, ये समझ के कि ये तो करते ही रहते हैं, हाँ ठीक है, फॉर ग्रांटेड हम लेने लगते हैं। फॉर ग्रांटेड वाली बात है। अच्छा यहाँ पे मुझे एक एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल ऐसी भी आ रही हैं कि सम वाइव्स एक्चुअली नो आफ्टर नॉट मी क्लियर कर दिया पहले। नॉट मी मेरी 1-2 फ्रेंड्स ने जो है वैलेंटाइंस डे पे एफर्ट्स किए और हस्बैंड ने सामने से डांट लगा दी कि ये क्या करने की जरूरत है, ये क्या किया है। एंड आई वाज लाइक यार मतलब अब कर लिया है तो अब एक्नॉलेज कर लो ना, इसमें इतनी कोई और कौन सा किसी और को जाके दिया है। Sometimes वैसे सगी अगर- बीवी ने सगे शौहर से बेचारे अगर awkward हो वैसे जाते हैं भी ना, जो आदत लोग नहीं है सेलिब्रेट मोहब्बत करते की। हैं, इफ वी थिंक हम उनके शूज़ में आए और वो सोचें कि वो क्यों सेलिब्रेट करते हैं,
तो वी नीड टू फाइंड द रीजंस। इनफैक्ट अगर आपको अपने बच्चों में भी ये चीज़ दिख रही है कि अगर इफ़ यू हैव टीन्स एंड इफ़ दे आर इन्वॉल्व इन अ रिलेशनशिप और अब वो आपके पास आ रहे हो और अब आपको पता चल रहा है कि जी दे सेलिब्रेटेड सच डे, तो उस वक्त मेरे ख्याल से शट करने की ना बिल्कुल ज़रूरत नहीं सबसे है। पहले कंडेम नहीं कर देना चाहिए। एग्जैक्टली, आई फील द पेरेंट्स शुड Police नहीं बनना चाहिए parents को। culturally open then, Yes. and then they have to ask for the reasons के what do you think? और उनसे पूछने से पहले अपने आप में रिफ्लेक्ट करें कि जो बच्चा जिस वैलिडेशन के लिए जा रहा है बाहर या दूसरी रास्तों पे, वो वैलिडेशन उसे घर से क्यों नहीं मिल रही? और क्या पता वो वाकई उसकी नियत अच्छी हो बिल्कुल, और और आप उसको एक अच्छे बंधन में बांध दें। और देखो ये भी ख्याल रखें कि उसकी एज पर जब आप थे तो आपकी क्या फीलिंग्स थी टुवर्ड्स द ऑपोजिट सेक्स। बहुत Empathize करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तो एक जिसे कहते हैं ना, अगर आपको समझाना भी है, इफ दे आर गोइंग अगेंस्ट योर वैल्यूज एज वेल, तो एक तरीका होता यार है। वही बात moral है, अगर हम policing नहीं जैसे करनी अब चाहिए। इतना कमर्शलाइज्ड एक्टिविटी हो गई है एंड इफ यू आर गोइंग आउट ऑन द डे 14 फेब को अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हमें हर चीज रेड नजर आएगी। बच्चे तो क्यूरियस होंगे ना, बिल्कुल। इट्स ऑल ऑन अस कि हम उनको किस तरह से वो कर रहे हैं। अगर हम ये कहेंगे कि बिल्कुल बेकार एक्टिविटी है, हराम है, ये है वो है, यार इट विल जस्ट डेवलप क्यूरियोसिटी। यार मेरे ख्याल से ना ज़ैनब, बेनिश, मेरे ख्याल से देयर इज अ मेरे ख्याल से स्पेशल रोल फॉर पेरेंट्स हियर कि दे हैव टू मेरे ख्याल से चाय आ गई है। हाँ, चाय। फाइनली हाँ पेरेंट्स का यहाँ पे बहुत स्पेशल रोल है क्योंकि वो आपस में किस तरह से डील कर रहे हैं। क्या वो रोल मॉडलिंग एग्जैक्टली, क्या वो आपस में सिर्फ एक ही दिन एक दूसरे को अच्छी नज़र से देख रहे हैं और तमीज़ से बात कर रहे हैं आपस में, या फिर वो एक कायम की हुई उन्होंने रिलेशनशिप अपनी और वो रोज़ एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं, किस तरीके से बच्चों के सामने एक दूसरे यानी को एक रोमांटिक रिलेशनशिप की एग्जांपल क्या है, रेफरेंस क्या है हमारे बच्चे देखते हैं ना हर दिन सुबह में अब्बा जो है अम्मा को हर वक्त बेगम बेगम करके बुला रही हैं और मजाक हो रहा है, तो वो चीज़ उनके लिए बहुत काउंट करती है। एंड देयरफॉर आफ्टर दैट दे डोंट नीड वन डे टू सेलिब्रेट और दूसरा बीनिश, मुझे लगता है कि एज पेरेंट्स हमें ना थोड़ा पेशेंट भी होना पड़ेगा। हम एक साल में ये चीज़ नहीं सिखा सकते कि ये बुरा है, बुरा है, बुरा है। कंटिन्यूसली यू हैव टू counsel them and then they have their own choices। वो खलील जिब्रान की जो एक पोम है ना कि they are children of you but they are they have their own mind, you can only tell them। फिर उनका अपना दिमाग है समझने का, आप उन पे इम्पोज नहीं कर सकते। you can only tell them the good things and the values and फिर अल्लाह से दुआ करें। we can actually not label anyone or any place or any situation Yes. right and wrong Exactly. in our perspective। we have to look beyond the reasons why this is happening। और इसके साथ डील करने On का एक mass level। प्रोसेस है, एक टाइम है, आप टाइम दें, एक प्रोसेस है, गुजरने दें उस प्रोसेस। पता है रिबेलियस नेचर कहाँ से आ रही है? वो सिर्फ यहाँ से आ रही है कि एक इंसान कह रहा है कि अच्छा जी हम तो वैलेंटाइन मनाएंगे और दूसरा कह रहा है लो हलो लो। Exactly, ठीक there is है? no middle ground। देयर इज नो मिडिल ग्राउंड, सो वी नीड टू फाइंड दैट मिडिल ग्राउंड। अगर आपकी नीयत अच्छी है, इफ़ यू आर डूइंग इट इन अ हलाल वे, आई फील, या हलाल हराम रिलेशनशिप, आप जितनी भी बात कर लेना, दैट इज द मेजर फैक्टर हियर एज वेल। इसी बात पे चीनी दो बहुत थोड़ी मिठास डालो, बहुत मजे की चाय। ऑफिस से आए फूल लेते हुए आगे हर हफ्ते एक दिन बना लें। सस्ते भी होते हैं, नॉर्मल सस्ते भी होते हैं। ट्रैफिक पे सिग्नल पे मिल जाते हैं ना वो गजरे, हाँ, चमचम। कितने अच्छे लगते हैं। हाँ, कुछ लोगों की मैंने देखा है कपल्स में रेगुलर आदत होती है। अच्छा मुझे आई डोंट लाइक फ्लावर्स इतना ज़्यादा, आई लाइक गजरास ओनली ऑन द वेडिंग्स एंड ऑल। उसके अलावा मुझे नहीं, वो तो थोड़ा टैकी सी फील आती है। मुझे बात की टेंशन होती है घर में। हाँ, वही सफाई की भी होती है, तो How unromantic। टू ईच इट्स ओन भाई। I'm okay with bouquets, वो अब आ रहे हैं ना like these आजकल flowers। आर्टिफिशियल गजरे भी आ रहे हैं, वो नहीं आएंगे नहीं ना, फातिमा मैं तो इतना वो नहीं है, मंगाना। इतना नहीं हूँ मैं भाई, इतनी बोरिंग भी नहीं हूँ। वही बात है ना, शो तो नहीं करना ना मुझे, अगर मुझे अच्छा भाई नहीं लगता। gesture है एक, हाँ, हाँ। अब वो अक्सर होता है ना गाड़ी पे आ जाते हैं वो गजरे वाले, तो तो वो बहन भाई को भी मियाँ बीवी बना नहीं, देते वो हैं। पीछे पड़ जाता है और मेरा मियाँ तो बेचारा अजीब हो जाता है, भाई नहीं चाहिए उसको, मैं क्या करूँ? और अच्छा वो they don't believe that। गिल्ट भी डालना शुरू कर देते हैं कि उनको भाभी के लिए नहीं ले रहे। भाभी को अच्छा ही नहीं लगता है, भाई क्या करें वो। यार चाय वैसे बहुत मजे बहुत की अच्छी चाय है। हाँ, चाय बहुत मजे की है। और मुझे लगता है यार बात ये नहीं है कि मनाएं या ना मनाएं, लेकिन आप ये ध्यान में ज़रूर रखें कि आप कोई इवेंट सेलिब्रेट करते हुए कोई गलत चीज़ तो प्रमोट नहीं कर जा रहे, कोई ऐसी चीज़ तो आप प्रमोट नहीं कर रहे जो आपके बच्चे देख के उसका गलत पर्सपेक्टिव ले रहे हैं। नियत की बात तो हो गई ना, वो तो सब लोगों के दिल में है, लेकिन दुनिया को क्या पर्सपेक्टिव जाता है
You need वो to भी be matter करना है। conscious for what you're setting for the next एग्जाम्पल generation. सेट करें। अपने वही footsteps क्या छोड़ के जा रहे हैं आप? इमोशंस गलत नहीं होते, लेकिन राइट एंड रॉन्ग का पैरामीटर होता है। तो आई थिंक सेल्फ रिफ्लेक्शन भी होनी चाहिए कि आप जो फील कर रहे हैं और जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। And throughout the process, you should not lose the essence of your relationship. और अगर इस पे और मज़ीद अगर हम निगाह करीब रखें तो मेरे ख्याल से ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता है या ये जो प्यार का रिश्ता है, इसमें दिखावा तो कहीं है ही नहीं। ये तो हम एक दूसरे के लिए है। बिल्कुल। तो वाई इवन डू इट फॉर द वर्ल्ड, डू इट फॉर योर सेक, अपने खुशी के लिए किए। किसी दिन भी आपको लगता है ना कि आपको अपना प्यार सेलिब्रेट करना है तो सेलिब्रेट इट, व्हाई नॉट। और बच्चे वही बात है ना, जैसे तुमने कहा फुटस्टेप्स की बात है कि 20 साल बाद आप जो कर रहे हैं वही आपके बच्चे वही करेंगे। तो डू यू थिंक यू वांट टू सी योर किड्स डूइंग द सेम थिंग व्हिच यू आर डूइंग राइट नाउ? इफ यस देन ओके फाइन। एक तो भाई सबसे बड़ी बात खर्चा बहुत हो रहा है, खर्चा बचाओ। बस कल ही सारे रेट डाउन हो जाएंगे, फूलों के कल ही फूल दूंगी मैं। खर्चा और बस अब चलो भाई, घर नहीं जाना, हमें घर नहीं चलो, जाना। देर हो रही है। चाय पीते हैं, चाय बस में हो दिमाग रही है फ्रेश हो गया, अब घर चलते एम्बियंस एक्चुअली बहुत ज़बरदस्त है, चाय बहुत मज़े की है। हाँ जी, and we all had a good time. Alhamdulillah, alhamdulillah for that, and alhamdulillah for every good relationship we have in our life. We should learn to cherish that, and we Alhamdulillah. should learn to celebrate them every day. Yes. कैसी लगी आपको हमारी आज की गपशप? हमें तो बहुत मज़ा आया। इट वॉज अ कैंडिड कन्वर्सेशन बिटवीन सो मैनी फ्रेंड्स। आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।